15. ओम ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। आज हम सब मानव मात्र को सन्मार्ग दिखाने वाली परम पूजनीय श्रीमद् भगवद गीता जी के तृतीय अध्याय का प्रारंभ करेंगे। आप महान गीता जी में 18 अध्याय हैं और 18 अध्याय में गीता जी के जो मनीषी विद्वान गण जी हैं, उन्होंने इन गीता जी के 18 अध्यायों को 3 भागों में विभाजित किया है। इसके गीता जी के वर्णन के आधार पर 6 अध्यायों का उसे कहा गया है षट्क। प्रथम षट्क, द्वितीय षट्क और तृतीय षट्क, अर्थात 6 अध्यायों का पहला समूह, 6 अध्यायों का दूसरा समूह और 6 अध्यायों का तीसरा समूह। तो इसमें पूजनीय गीता जी के जो मूर्धन्य विद्वद गण जी हैं, उन्होंने ऐसा वर्णन किया है कि प्रारंभ के जो 6 अध्याय हैं, इन 6 अध्यायों में कर्म विशिष्ट प्रभुवर जी का उपदेश प्राप्त होता है और बीच के जो 6 अध्याय हैं, अर्थात 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक, इन 6 अध्यायों में प्रभुवर जी ने भक्ति विशिष्ट उपदेश दिया है और जो अंतिम के 6 अध्याय हैं, अर्थात 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक, इन 6 अध्याय के समूहों में परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी ने ज्ञान विशिष्ट उपदेश दिया है। ऐसा नहीं है कि आप अत्यंत महान गीता जी में केवल यही हैं, और भी बहुत सारे उपदेश हैं जो हम प्राणी मात्र के लिए, मानव मात्र के लिए उपयोगी हैं। लेकिन इन अध्याय समूहों में विशिष्टता इनका ही है, कर्म प्रधान, भक्ति प्रधान और ज्ञान प्रधान। कुछ और हम विचार करते हैं। परम पवित्र, अद्वितीय, परम महान आप गीता जी में
ऐसा गीता जी के मूर्धन्य आचार्य जी का वर्णन है कि गीता जी के प्रारंभ के जो 6 अध्याय हैं उनमें उपनिषद जी के जो 4 महावाक्य हैं, उन 4 महावाक्यों में एक महावाक्य तत्त्वमसि में जो त्वम शब्द है, त्वम विशिष्ट वर्णन है प्रारंभ के 6 अध्याय में। और बीच के जो 6 अध्याय हैं इनमें तत्विशिष्ट उपदेश है। त्वम विशिष्ट प्रारंभ के 6 अध्याय में, तत्विशिष्ट उपदेश बीच के 6 अध्याय में, और अंतिम के जो 6 अध्याय हैं इनमें तत् और तुम ये दोनों एक ही तत्व हैं, दोनों एक ही हैं। इस विशिष्ट, इस वैशिष्ट युक्त उपदेश का प्रतिपादन किया गया है। तो ये गीता जी का तृतीय अध्याय हुआ। आप परम महान गीता जी में, गीता जी के तृतीय अध्याय में श्लोकों की संख्या 43 है। इन 43 श्लोकों में परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग का उपदेश किया है। इन 43 श्लोकों वाली गीता जी के प्रारंभ के जो 2 श्लोक हैं इनमें अर्जुन के प्रश्न हैं। इन 2 श्लोकों में अर्जुन प्रभुवर जी से जानने की इच्छा से उनके श्री चरणों में अपना निवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। और फिर परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी आगे के 33 श्लोकों में, अर्थात श्लोक संख्या 3 से श्लोक संख्या 35 तक प्रभुवर जी उत्तर दे रहे हैं। फिर श्लोक संख्या 36 में कुछ बीच के प्रश्न हैं, अवांतरिक प्रश्न हैं, और आगे इस अध्याय में उन बीच में जो उत्पन्न संबंधित प्रश्न हैं, अवांतरिक प्रश्न, उनका उत्तर परम आराध्य वर्जी, परम पूजनीय भगवान श्री कृष्ण जी दे रहे हैं। तो आइए इन मुक्ति को देने वाली, कर्मयोग के पथिकों को कर्मयोग का मार्ग दिखाने वाली आप महान गीता जी के तृतीय अध्याय का तृतीय अध्याय के विचार पर हम प्रारंभ कर रहे हैं। तृतीय अध्याय का विमर्श हम प्रारंभ कर रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसे चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। देखा जाए इस प्रथम श्लोक में, प्रारंभ के प्रथम श्लोक में वीर अर्जुन प्रभुवर जी के लिए 2 संबोधन का प्रयोग कर रहे हैं। एक है जनार्दन और दूसरा है केशव। हम सब इन दोनों ही संबोधनों पर विचार कर चुके हैं, इसलिए मैं पुनः उसे नहीं दोहराना चाहता। जनार्दन सामान्य भाव है, संसार के प्राणी मानव जिनसे आशा रखते हैं, जिनसे अपेक्षा रखते हैं, जिनसे याचना करते हैं, उन्हें हम कहते हैं जनार्दन। वीर अर्जुन परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी से के श्री चरणों में जनार्दन शब्द के द्वारा निवेदित करते हुए पूछ जिज्ञासा अपनी प्रकट करते हैं
ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। कहते हैं हे प्रभुवर, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। यहाँ बीच में इस श्लोक के पूर्वार्ध के में एक शब्द आया है, वीर अर्जुन प्रयोग कर रहे हैं चेत। चेत शब्द का अर्थ होता है यदि, अर्थात पूर्व के 2 अध्यायों में परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी जो उपदेश दे रहे हैं, उन उपदेशों से जो कुछ भी वीर अर्जुन ने समझा है, उस समझ के आधार पर अपना प्रश्न प्रभुवर जी के श्री चरणों में उपस्थापित कर रहे हैं। वीर अर्जुन कह रहे हैं चेत, यदि, भयभीत भी हैं कि पता नहीं मैं जो समझ पाया हूं वह ठीक से समझ पाया हूं अथवा नहीं समझ पाया हूं। इसीलिए यहां पूर्वार्ध में उन्होंने कहा चेत, ज्यायसे चेत कर्मणस्ते। चित पूर्वार्ध के प्रथम चरण में, यदि ज्यायसी सृष्ट है, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। हे प्रभुवर, यदि आपकी दृष्टि में कर्मयोग की अपेक्षा बुद्धि योग अथवा सांख्य योग श्रेष्ठ है, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते, आपकी बुद्धि में ऐसा, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता, जैसा मैं समझ पा रहा हूं, बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे प्रभुवर, फिर आप मुझे घोर कर्म में, भयावह कर्म में लगने के लिए प्रेरित क्यों कर रहे हैं? आप मुझे भयावह कर्म में जुड़ने के लिए क्यों उत्साहित कर रहे हैं, क्यों प्रेरित कर रहे हैं? अब देखिए, यहां अर्जुन के मन में है कि कर्मयोग किया, जो अर्जुन समझ पाए हैं वह यह है, इसीलिए उन्होंने चित शब्द का प्रयोग किया कि कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग श्रेष्ठ है। अब हम लोग देखें जो विचार कर रहे हैं, इस समय प्रभुवर जी ने कहीं यह नहीं बात कही कि कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग श्रेष्ठ है। ऐसी बात प्रभुवर जी ने कहीं नहीं कही है, कहीं है भी नहीं संभवतः गीता जी में। और इस पर हम लोग और आगे विचार करेंगे, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इस पर आगे विचार आएगा। लेकिन यह बात नहीं प्रभुवर जी ने कही है कि कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग श्रेष्ठ है। फिर वीर अर्जुन के अंतःकरण में, वीर अर्जुन की समझ में यह बात कहां से आ गई कि प्रभुवर जी यह बताना चाह रहे हैं कि कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग श्रेष्ठ है। यह बात आ कहां से गई? तो संभवतः यह बात वीर अर्जुन के मस्तिष्क में आ रही है। वह श्लोक है जो प्रभुवर जी उपदेश दे रहे हैं, दूरेण शवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। हे धनंजय, हे वीर अर्जुन, दूरेण शवरम कर्म, बुद्धि योगा, बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म अति तुच्छ है, निम्न है। दूरेण ह्यवरम कर्म, यही कुछ इस श्लोक के द्वारा ही ऐसा लग रहा है कि अर्जुन के मन में, अर्जुन को समझ में कुछ भ्रम हो रहा है। अब यहां प्रभुवर जी ने कहा बुद्धि योगा धनंजय, हे वीर अर्जुन, बुद्धि योग से संभवतः वीर अर्जुन बुद्धि योग इस शब्द के द्वारा ज्ञान योग ऐसा समझ रहे हैं। और पूर्व के जो चरण में कर्म शब्द आया हुआ है, दूरेण ह्यवरम कर्म, इस कर्म से वीर अर्जुन संभवतः कर्मयोग ऐसा अर्थ समझ पा रहे हैं। इसीलिए यह जो
जो भ्रमात्मक समझ है, भ्रमपूर्ण समझ है वीर अर्जुन का, इस भ्रमपूर्ण समझ के आधार पर ही इस तृतीय अध्याय के प्रारंभ में वीर अर्जुन श्री चरणों में आराध्यवर जी के कह रहे हैं, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन। यानी कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग श्रेष्ठ है। वस्तुतः इस श्लोक में इन दोनों शब्दों के अर्थ तात्पर्य वे नहीं हैं जो वीर अर्जुन समझ रहे हैं। बुद्धि योगा धनंजय, यहाँ जो बुद्धि योग है, यहाँ प्रभुवर जी का तात्पर्य है समत्व बुद्धि योग, ये भगवान का तात्पर्य है। और प्रभुवर जी जो वीर अर्जुन को समझा रहे हैं, दूरेण ह्यवरम कर्म, यहाँ प्रभुवर जी का तात्पर्य है कर्म अर्थात सकाम कर्म। सकाम कर्म से प्रभुवर जी का तात्पर्य है। लेकिन वीर अर्जुन कुछ भ्रमपूर्ण समझ करके आराध्यवर जी से कह रहे हैं कि कर्म योग की अपेक्षा यदि ज्ञान योग श्रेष्ठ है ऐसा मानते हैं, तो आप मुझे भयानक कर्म में क्यों लगा रहे हैं। ये भाव है, इसलिए उन्होंने कहा। अब जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। वीर अर्जुन परम परम आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी से निवेदित कर रहे हैं कि हे प्रभुवर, तत् किम कर्मणि घोरे माम, इस भयानक कर्म में क्यों लगा रहे हैं। भयानक का क्या तात्पर्य है। घोर कर्म, भयावह, भय को उत्पन्न करने वाला। तो भय को उत्पन्न करने वाले का यहाँ तात्पर्य है, अर्जुन का हो सकता है तात्पर्य कि यदि युद्ध होता है जैसा कि आप प्रेरित कर रहे हैं और युद्ध में दोनों पक्षों के योद्धा मारे जाएंगे, तो यह भय तो होगा ही ना। जो लड़ रहे हैं उनके हृदय में भी भय है, जिन परिवार के योद्धा मारे जाएंगे उन परिवार में भी भय है। और यदि हम ही वध करते हैं या दूसरे योद्धा ही वध करते हैं हमारा, तो भी यदि हम किसी का संहार कर रहे हैं, किसी का वध कर रहे हैं, तो भय तो उत्पन्न होगा ही। और यदि अनुचित कर्म हम करेंगे तो आगे आने वाला जो जन्म, यदि मुक्ति नहीं मिलती है और दूसरा जन्म भी, दूसरा शरीर भी जीवात्मा धारण करता है, तो इन अनुचित कर्मों का परिणाम, परिणति भी तो भय उत्पन्न करने वाला अनुचित ही होगा। इसलिए वीर अर्जुन के मन में है घोरे कर्म, भयावह भयंकर कर्म है। तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे प्रभुवर, आप मुझे इस भयावह कर्म में क्यों लगा रहे हैं। वस्तुतः जो वीर अर्जुन कह रहे हैं नियोजयसि, प्रभुवर जी युद्ध में नहीं लगा रहे हैं। यदि हम विचार करें, आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी को तो युद्ध भूमि में वीर अर्जुन लाए हैं, जाकर के वहां से बुला करके लाए हैं। भगवान कहाँ लगा रहे हैं अर्जुन को भयावह कर्म में। हाँ, अर्जुन के मन में जब भ्रम होता है तो उस भ्रम का निवारण, निराकरण परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण जी ये वीर अर्जुन को कह रहे हैं कि युद्ध करो। युद्ध में वीर अर्जुन ला रहे हैं भगवान को। भगवान केवल भ्रम का ही निवारण कर रहे हैं। तस्मात् तत् किम कर्मणि घोरे मां नियोजयसि। अब नियोजयसि जो कह रहे हैं वहां तात्पर्य है, जैसे प्रभुवर जी ने कहा, युद्धाय कृत निश्चयः, युद्ध करने के लिए कहा है, यही उनका तात्पर्य है। तस्मात् युद्धाय युज्यस्व आदि जो प्रभु जी ने कहा। तो प्रभु जी, हमें यह ध्यान रखना है कि प्रभु जी वीर अर्जुन को युद्ध के लिए नहीं कह रहे हैं। युद्ध भूमि में, मैं दोबारा इसे कह रहा हूं, युद्ध भूमि में वीर अर्जुन ही आराध्यवर जी को लाए हैं। हाँ, प्रभुवर जी भ्रम का निवारण कर रहे हैं कि नहीं, ये उचित है, ये ऐसा होना चाहिए। वो उनके भ्रम को निराकृत कर रहे हैं।
तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। आगे वीर अर्जुन कह रहे हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। वीर अर्जुन परम आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में निवेदित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु अरे व्यामिश्रेणेव वाक्येन, आप मिले जुले वचनों से, मिश्रित वाक्यों से, व्यामिश्रेणेव वाक्येन, मिले जुले उपदेशों से, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। वीर अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु ऐसा लग रहा है कि आप मिले जुले उपदेशों से, अपने वचनों से मुझे मोहित कर दे रहे हैं। विमोहयसीव में, मोहित जैसा आप मुझे कर दे रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, तदेकं वद, तो आप तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्, इसलिए आप मुझे एक निश्चित मार्ग बताएं, आप एक मुझे निश्चित रास्ता बताएं जिससे मैं जिससे येन श्रेयोहमाप्नुयाम्, जिस मार्ग पर, रास्ते पर आगे बढ़ करके मैं श्रेय का आलिंगन कर सकूं, मैं श्रेय को पा सकूं। तो यहाँ एक बात देखें, अब हम विचार करते हैं। वीर अर्जुन कह रहे हैं कि आप अपने मिले जुले व्यामिश्रेणेव वाक्येन, आप मिले जुले उपदेशों से, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, बुद्धि को मोहित सा कर दे रहे हैं। तो मिला जुला उपदेश भगवान का क्या है? देखें, मिला जुला उपदेश भगवान का जो अर्जुन समझ पा रहे हैं, हालांकि प्रभुवर जी मिला जुला उपदेश नहीं दे रहे हैं, प्रभुवर जी का उपदेश स्पष्ट है, लेकिन वीर अर्जुन को समझ में ऐसा आ रहा है कि प्रभुवर जी मिला जुला उपदेश दे रहे हैं। वो कैसे वीर अर्जुन समझ पा रहे हैं, सो देखें। द्वितीय अध्याय में पवित्र गीता जी के आराध्यवर जी वीर अर्जुन को कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, हे अर्जुन, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, मानव का अधिकार कर्म में है। तो यहाँ कर्मफल बल दे रहे हैं प्रभुवर जी। और फिर प्रभुवर जी आगे कह रहे हैं, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः, बुद्धि की शरण में जाओ। ये इस प्रकार के वचन से इनके तात्पर्य को अर्जुन नहीं समझ पा रहे हैं प्रभुवर जी को, इसलिए अर्जुन को भ्रम हो रहा है। वस्तुतः आराध्यवर जी के उपदेश में भ्रम नहीं है, वीर अर्जुन के समझ में भ्रम है। अर्थात वीर अर्जुन सही बात को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वीर अर्जुन कह रहे हैं कि मोहयसीव में, मोहित जैसा आप मुझे कर दे रहे हैं अपने उपदेशों से, ठीक से न समझने के कारण। इसलिए उन्होंने कहा तदेकं वद निश्चित्य, इसलिए निश्चित्य अर्थात दोनों में से एक चुन लीजिए, तदेकं चुन करके, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्, आप हमें उपदेश दें, आप हमें बताएं ताकि हम श्रेय के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। वीर अर्जुन का परम आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरणों में इन दो श्लोकों में प्रश्न हैं, जिज्ञासा के भाव हैं, जिन्हें अगले उपदेशों में, अगले वचनों में परम आराध्यवर अपने संकल्प मात्र से इन अनंत अनंत कोटि परम आश्चर्य से भरे हुए संसार की रचना करने वाले आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी उपदेश देंगे, इनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। आज हम इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ उन परम परम आराध्यवर जी के चरणों में अनंत प्रणामांजलियां अर्पित करते हुए आज गीता जी के विमर्श में यहीं उनकी अनुमति से विश्रांति लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।